अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। क्या आप लगातार एलर्जी की दवाइयाँ खा रहे हैं? स्किन पे, बॉडी पे रेड रैशेस बनते हैं, उसकी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप ऐसी एलर्जी की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ना करें तो आपको छींक की कसरत से आए, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बिल्कुल बंद कर दें दवाइयाँ, क्योंकि ये जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं ये इंतहाई मुज़र दवाइयाँ हैं। ये करती क्या हैं कि आपके उस ऑर्गन का और दिमाग का राब्ता ख़त्म कर देती है। इम्यून सिस्टम जो उस चीज़ को बाहर निकालता है स्किन के ज़रिए, इम्यून सिस्टम जो दिमाग के फजलात हैं उसको आपके नाक के ज़रिए नज़ले के शक्ल में बाहर निकालती है, वो दवाई उस चीज़ को वहाँ पे स्टक कर देती है। जब वो चीज़ वहाँ पे स्टक होगी तो क्या होगा कि वो चीज़ वहाँ पड़े पड़े उसके अंदर जहरीले मवाद बनना शुरू हो जाएंगे। अगर तो आप स्किन के लिए एलर्जी कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो जहर होगा वो जहर आपके डायरेक्ट दिल के ऊपर अपना असर करेगा। आपके दिल के वाल बंद होना शुरू हो जाएंगे, दिल के वाल कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप वो नज़ले के लिए कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके दिमाग के अंदर वो नज़ले और जो मवाद है जिसको तबीयत बाहर निकालना चाहती है वो अंदर रोक कर, तो क्या होगा कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। आपके दिमाग के शरियानों में वो मवाद आस्ता रुकते रुकते ब्लड की क्लॉटिंग का सबब बन सकता है। और ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये बात ऑन द ग्राउंड है। ऐसे मरीज़ों को बारहा देखा गया है, जो लोग ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ये मामलात हुए हैं। तो मुझे ये वीडियो बनाने की नौबत आई और ताकि आप लोगों को आगाह करूं कि एंटी एलर्जिक दवाइयाँ कितनी मुज़र होती हैं। पहले आप उसको देखें, आपको एलर्जी किस वजह से है, आपको रैशेस बनते हैं, किस नौइयत के हैं, क्या शक्ल सूरत है, आपकी क्या जिगर में बीमारी है, क्या ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। इसी तरह अपने जो आपको नज़ला लगता है ये आप जब मुआयना करवाएं, क्या आपके असाब कमज़ोर हैं या आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आपको नज़ला ज़ुकाम बार बार क्यों होता है, या आपके नाक की हड्डी का मसला है, या गले की सोजश का मसला है। ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से नज़ला होता है। तो पहले अपने तशख़ीस कराएँ, उसके बाद अपना इलाज कराएँ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।